दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। डिफरेंस बिटवीन शिया एंड सुन्नी। दोस्तों हिंदू धर्म में तो आप लोगों ने कई सारी जातियों को देखा होगा और हो सकता है आप भी किसी न किसी जाति से ताल्लुक रखते हो, लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है तो उसमें एक ही धर्म को मानने वाले दो अलग अलग समुदाय मौजूद हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम शिया और सुन्नी की बात कर रहे हैं। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा कि आखिर ये दोनों जातियां क्या हैं, दोनों में अंतर क्या है और सालों से चला आ रहा इनके बीच का मतभेद क्या है, यहाँ तक ये दोनों जाति एक दूसरे को जान से क्यों मार देना चाहते थे। तो दोस्तों इस चीज को जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त और होस्ट विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सभी सवालों का जवाब विस्तार से दूंगा, जिनमें से कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले नए दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच का ये जो मतभेद है ये केवल राष्ट्रीय स्तर पर सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ये दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस विरोध का असली कारण क्या है, तो हम आपको बता दें इनके बीच का ये विवाद अभी का नहीं है, बल्कि तब का है जब पैगंबर मोहम्मद इस दुनिया से रुखसत हुए थे। असल में पैगंबर मोहम्मद ने अपने चले जाने के बाद किसी को भी अपनी जगह पर उत्तराधिकारी या फिर कह लीजिए कोई प्रमुख नहीं रखा था। ऐसे में उनके चले जाने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि इस्लाम का प्रमुख किसे बनाया जाए, क्योंकि इस्लाम धर्म के कुछ लोग पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई अली को प्रमुख बनाना चाहते थे। हम आपको बता दें अली पैगंबर मोहम्मद के दामाद भी थे, जिनका पूरा नाम हजरत अली था। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अबू बकर को प्रमुख बनाना चाहते थे। ऐसे में दोस्तों जो समुदाय अली को प्रमुख बनाने के समर्थन में था उसे शिया कहा गया, और जो समुदाय अबू बकर को प्रमुख बनाने के समर्थन में था उसे सुन्नी का नाम दिया गया। सुन्नी समुदाय के लोगों का ये कहना था कि प्रमुख उसे बनाया जाए जिसे इस्लाम धर्म की अच्छी से समझ हो, और इसीलिए उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के दोस्त अबू बकर का नाम आगे किया। लेकिन वहीं शिया समुदाय के लोगों का ये कहना था कि प्रमुख उसे बनना चाहिए जो मोहम्मद की फैमिली से बिलोंग करता हो, इसलिए उन्होंने हजरत अली को चुना। और दोस्तों यही वजह है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा धर्म दो गुटों में बढ़ चुका है। ये विवाद काफी लंबा चला और अंत में अबू बकर को खलीफा बना दिया गया, जिस कारण शिया काफी नाराज हुए, क्योंकि वो अबू बकर को अपना प्रमुख नहीं मानते थे। हालांकि अगर अबू बकर के बाद हजरत अली को खलीफा माना जाता तो ये विवाद थोड़ा बहुत कम हो सकता था, लेकिन नहीं, अबू बकर के बाद उमर और उस्मान को खलीफा बनाया गया और चौथे खलीफा के रूप में हजरत अली को खलीफा घोषित किया गया। दोस्तों शिया मुस्लिम अपने खलीफा की गिनती हजरत अली से ही करते हैं और उसके पहले जितने भी खलीफा थे उन्हें वो नहीं मानते और अपने प्रमुख नेता को खलीफा की जगह इमाम का नाम देते हैं, जबकि सुन्नी अपने प्रमुख को खलीफा का नाम देते हैं और हजरत अली को चौथे खलीफा की उपाधि देते हैं। दोस्तों मोहम्मद के समय में सभी मुसलमानों का मत एक था, इसी वजह से एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सभी की सोच अलग अलग होने लगी। अब आप खुद ही सोच लीजिए, जब इनके प्रमुख ही इन्होंने अलग अलग बांट लिए थे तो भला इनके बीच सुलह कैसे हो सकती थी। और यही कारण है कि आज तक शिया और सुन्नी के बीच का ये विवाद चल रहा है। हालांकि आपको दुनिया भर में अधिकतर सुन्नी ही देखने को मिलेंगे। अब एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन अनुमानित तौर पर 87 से लेकर 90% मुसलमान सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और वहीं बचे हुए मुसलमान शिया के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों ईरान और इराक ऐसे दो देश हैं जहां पर आपको सुन्नी से ज्यादा शिया देखने को मिलेंगे। हालांकि इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुवैत, कतर, तुर्की और सऊदी अरब जैसे कुछ और देश भी हैं जहां पर शिया मुसलमान पाए जाते हैं। बाकी आपको दुनिया भर में जितने भी देश मिलेंगे वहां पर अधिकतर सुन्नी मुसलमान ही मिलेंगे। आप शायद न माने, लेकिन शिया और सुन्नी दोनों ही अलग अलग त्योहार मनाते हैं। जी हाँ, इस्लाम के प्रमुख त्योहारों को छोड़कर जैसे कि रमजान, ईद और आशूरा के अलावा शिया और सुन्नी के बाकी सारे त्योहार अलग अलग हैं। असल में दोस्तों हुसैन हजरत अली के बेटे थे, जिनका कत्ल यजीद ने किया था और फिर खुद को खलीफा घोषित कर दिया। असल में दोस्तों यजीद बहुत ही ज्यादा खूंखार था और गैर इस्लामिक काम करता था और वो चाहता था कि हुसैन उसके साथ हो जाए, लेकिन हुसैन ने उसका साथ देने से मना कर दिया।
इसी वजह से यजीद ने हुसैन को मारने की योजना बनाई। दोस्तों 680 ईस्वी में हुसैन ने मदीने में स्थित अपना घर छोड़ा और हज यात्रा पर जाने के इरादे से मक्का की ओर रवाना हुआ और वहीं पर उन्हें पता लगा कि यजीद की सेना हाजियों के बीच में आकर उनका कत्ल करने की योजना बना रही है। वो काबा की पवित्र जमीन को खून से मैला नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हज यात्रा की जगह अपना रास्ता बदल दिया और वो कुफा की ओर चल दिए। लेकिन यजीद की सेना ने उन्हें घेर लिया और बहुत बुरे तरीके से उनको मौत के घाट उतार दिया। करबला की लड़ाई मुस्लिम इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। हुसैन की हत्या करबला में मुहर्रम महीने की 10 तारीख को हुई और उन्हीं की मौत के शोक में शिया ताजिए निकालते हैं और अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। हालांकि सुन्नी केवल दुख जाहिर करते हैं और हुसैन को याद करते हैं और वो इस तरह के शोक सभा में ज्यादा शामिल नहीं होते। दोस्तों शिया और सुन्नी हुसैन की मौत का आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं और इनके बीच मतभेद का एक बड़ा कारण ये भी है। हालांकि पिछले कई समय से इनके बीच के मतभेद को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह हिंदू मुस्लिम के दंगों में ये लोग एक दूसरे के धार्मिक स्थानों पर दंगे करवाते हैं, ठीक ऐसा ही मुस्लिमों में शिया और सुन्नी भी करते हैं, जहां ये दोनों एक दूसरे के धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह के दंगे करवाते हैं। इसलिए लड़ाई थमने का नाम ही नहीं ले रही। तो दोस्तों हमें पूरा विश्वास है कि आपको शिया और सुन्नी के बीच का ये अंतर समझ में आ गया होगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।